अगर आप भी शेंजन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी फाइल को अभी से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्वीडन ने अपनी विंडोज ओपन कर दी हैं। न्यू दिल्ली के अंदर मंडे, वेंसडे, थर्सडे को ऑलरेडी जो है VFS ग्लोबल की विंडोज ओपन हो चुकी हैं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में तो अभी हम बात करेंगे, बट कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से फॉलो अप कर सकते हैं, #मिस्टर सिंह मेरा इंस्टाग्राम नेम है, वहां पर फॉलो अप करके आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रॉपर वे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं एंड आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वीडियो शुरू करते हैं, पूरा टाइम खराब नहीं करेंगे। मेरा नाम सरबजोत है, मैं आपको टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, वर्किंग वीजा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं ताकि आप एक फ्रॉड एजेंट से बच सके एंड अपना वैल्यूएबल पैसा बचा सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्वीडन की रिक्वायरमेंट्स क्या है इंडियंस के लिए। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन जो है फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिल आउट कीजिए। अगर आपको शेंजन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं करना आता तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। अगर तो भी समय नहीं आ रहा तो भी आप बहुत अच्छे फ्रीली माइंड से आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, ताकि आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। और उसके बाद सेकंड थिंग, आपके पास रिसेंटली 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसका व्हाइट बैकग्राउंड, लाइट व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो जो है शेंजन वीजा की फोटो, बट आपकी रिसेंटली अभी नई फोटो प्लीज क्लिक करवा लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। थर्ड थिंग हम बात करेंगे आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मिनिमम 3 पेज, उसके 3 पेज आपके एम्प्टी होनी चाहिए ताकि आपको वीजा मिल पाए। देन आपके पास टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वो भी सिर्फ डमी टिकट आप यूज कर सकते हो, कंफर्म टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन ट्रैवल, आपकी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस नियर अबाउट 30,000 का होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान मान लीजिए 10 दिन का है, 7 दिन का है, 2 वीक्स का है, तो आपका वो ट्रैवल प्लान जो है वो उस 30,000 यूरो के अंदर कवर अप हो जाए, राइट। अगर इन केस कुछ भी होता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो वो इंश्योरेंस आपकी हेल्प कर पाए। देन उसके बाद आपकी फ्लाइट टिकट होगी, रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास। देन आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग आपकी, जैसे कि आप डमी टिकट यूज कर सकते हैं और कंफर्म बाद में कीजिए जब आपको वीजा मिल जाएगा। अब मैं बात बता दूं, 80 यूरो इसकी पूरी फीस है, ठीक है। वीजा एप्लीकेशन, अगर जब आप वीजा अप्लाई करने जाओगे 80 यूरो आपकी फीस हो रहेगी। होटल बुकिंग एंड उसके बाद आपकी एयर टिकट एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये तीनों मिलाकर आपका 3 से 4 हजार रुपए लगेगा। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी कवर अप हो जाएगा, आपकी टिकट डमी टिकट भी बन जाएगी एंड आपकी होटल बुकिंग भी डमी टिकट बन, उसकी डमी जो है होटल बुकिंग भी हो जाएगी। तो ये चीजें आपके लिए मैंने मेंशन करनी थी। अब मेन डॉक्यूमेंट्स तो रह गए, वो है ITR, बैंक स्टेटमेंट, आपके फंड्स, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी ITR अच्छी है, 3 साल से या 4 साल 5 साल से, कुछ सालों से आप ITR पे कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 3 साल की ITR चाहिए आपको। देन ITR चाहे आप 5 लाख की फिलअप कर रहे हो, 6 लाख की कर रहे हो, 6.5 लाख की कर रहे हो, बट कम से कम 5 लाख की तो ITR आपके पास होनी चाहिए। इससे कम होगी, जैसे कि 4 लाख से कम है तो बहुत थोड़ा ना लाइक प्रोफाइल आपकी डाउन नंबर के अंदर काउंट होगी, तो अच्छी प्रोफाइल नहीं काउंट होती। वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5, 6, 7 लाख की ITR आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए स्वीडन एक शेंजन का पार्ट है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, तो इसकी आपको भी मालूम है, इसकी जो सक्सेस रेशो है वो नॉर्मल है, ज्यादा हाई नहीं है और ना ही कम है, तो मिडिल के अंदर काम करती है। तो अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के बाद पहली बार जो लाइक 1.5 ईयर हो गए होने के बाद आपको वीजा रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिलेंगी स्वीडन के अंदर, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नॉर्मल है, जैसे कि आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और रशिया, सर्बिया, यूक्रेन ऐसी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल हैं स्वीडन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। बट वहां पर कोई भी लाइक भगवान नहीं है कि 100% गारंटी देगा, कोई भी एजेंट आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और इमिग्रेशन के अंदर, राइट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कहता हूं कि आपकी प्रोफाइल जो है आपको मालूम है, एजेंट को कुछ भी नहीं मालूम, राइट। एजेंट सिर्फ एक तीर तुक्का, वही जो मैं आपको बता रहा हूं, 5 फॉर्म आपकी जो है फिल आउट करेंगे और आपकी फाइल सबमिट करेंगे, दैट्स इज नथिंग एल्स। और जो आपको फीस पे करनी है वो तो आपको ही पे करनी है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 मंथ की होनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ इसलिए काउंट करते हैं कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो या नहीं हो।
और ये बात ध्यान रखिए कि बैंक स्टेटमेंट जब भी आप बनाते हो उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट कभी भी डिपॉजिट मत कीजिए। जैसे कि आपने कुछ टाइम बाद अपने वीजा अप्लाई करना है और आपने सीधा ही 2-3 लाख का डिपॉजिट कर दिया उसके अंदर, तो यहां पर रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आपने सिर्फ वीजा लेने के लिए ही इतनी बड़ी अमाउंट जो है आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट की है। तो अगर आप जॉब करते हो 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 जो भी आपकी जॉब की सैलरी होगी वो सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर जानी चाहिए। एंड उसके बाद आप जितना भी स्पेंड करते हो, आपका कोई भी खर्चा जितना भी घर का होता है, जैसे कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या कोई ऑनलाइन कुछ भी फूड डिलीवर कर रहे हो या कुछ भी आप जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल फिल आउट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ कार्ड स्वैप कीजिए, अपने कार्ड के साथ ही सब कुछ कीजिए। ऐसे 6 मंथ कंटिन्यूसली कीजिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी बन जाएगी 6 मंथ के अंदर अंदर। और आपकी जितनी भी सेविंग्स है उस अकाउंट के अंदर रखिए, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ अपनी स्टेटमेंट को अच्छा बनाइए। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपकी फाइल बहुत ज्यादा डाउन होगी, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस जो है नहीं बहुत ज्यादा कम होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है। और एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, यहां पर आइकॉन दिख रहा होगा। राइट, अब बात करते हैं आपकी आइटनरी। आइटनरी भी सेम एज आपका आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी है, आइटनरी भी बहुत जरूरी है। आइटनरी के अंदर जैसे कि मेंशन किया होता है कि आप अगर 10 दिन का प्लान है तो वो उस 10 दिन के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो। पहला दिन जब आप वहां पर इंडिया से स्वीडन जाएंगे उसकी क्या टाइमिंग है, ठीक है, आपका प्लेन जो फ्लाइट है उसकी क्या टाइमिंग है और कब आप वहां पर डिपार्चर कर रहे हो, ठीक है, वहां पर कब पहुंच रहे हो, पूरा A to Z आपकी एक समरी वहां पर फिल आउट करनी पड़ेगी। एंड डे बाय डे आपका जो भी प्लान होगा, कहां पर घूमना है, कौन से हिस्टोरिकल प्लेस देखने हैं, किस होटल में रह रहे हो आप, प्रॉपर वैसे एक प्लान होगा। जैसे कि आइटनरी को हम एक जो आपके ट्रैवल बुक भी बोल सकते हो, ट्रैवल बुक के अंदर आप प्लान करके रखते हो A to Z कि मैं ये करने वाला हूं, ये करने के बाद मेरा लास्ट डे जो होगा मैं स्वीडन से न्यू दिल्ली वापस आ रहा हूं। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको एनओसी लेटर चाहिए आपकी कंपनी से, नो ऑब्जेक्शन लेटर, दैट मीन कि आपको कंपनी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास 10 दिन के हॉलीडेज हैं, आपकी कंपनी की तरफ से आप ट्रैवल कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए कंपनी की तरफ से, जो जितनी भी सैलरीज आती है सैलरी स्लिप्स आप लगा सकते हो, सैलरी अगर चेक मिलता है तो अपने चेक भी लगा सकते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनाने की जो साइंस है, अपने इस स्ट्रॉन्ग फाइल के लिए ही आपको वीजा मिलेगा। अगर आप जेन्युइन हो, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल रियलिटी जो आपकी है, ठीक है, उसी फाइल को, अपनी फाइल को मेंटेन कीजिए। और एम्बेसी के अंदर जब भी आपकी इंटरव्यू होगी तो सीधा आपकी जो आइटनरी के अंदर जो भी आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं, किसी भी एजेंट के पास कोई जादू छिड़ी नहीं है कि हाँ वो आपकी फाइल सबमिट करेगा और 110% आपको वीजा मिलेगा। कोई भी एजेंट आपको गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ 100% आपका वीजा मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो बोलते हैं कि सर आपका 100% वीजा है, आप बेचिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं वीजा लेने के लिए, ये नहीं कि हाँ 110% वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर हम प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं हमें, क्योंकि अगर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फाइल लगाओगे तो आपको रिजेक्शन अगर आ गई तो या तो आप बैन भी हो सकते हो, या आप के अंदर जो भी दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको सेम क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे, लास्ट टाइम क्या हुआ था, अब आपने चेंज क्यों किया, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बोलता हूं कि अपने आप फाइल पर अपनी जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कीजिए, आइटनरी अपने आप बनाइए, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां पर स्पेंड कर रहा हूं, कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपके साथ आपको मालूम होगी, आपके माइंड के अंदर होगी, तो कि जब भी आपकी इंटरव्यू होगी तो आप इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल बेझिझक होकर, अपने बिल्कुल फ्रेंडली होकर उनको आंसर दे पाएंगे कि यस मैं ये करने जा रहा हूँ, ये होटल का नाम है और इतना मेरा खर्चा होगा और मैं इतने दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी कंपनी के अंदर काम ज्वाइन करना है। राइट, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, आपको प्रॉपर वे से मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता हूँ। आपको मालूम है कि एज सुन एज पॉसिबल जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा मैसेज होने के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हो जाता है, थोड़ा कमेंट ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हो जाएगा, बट आप मेरे सारे कमेंट देख सकते हैं, सभी को रिप्लाई जाता ही जाता है। तो ये सारी नॉर्मल सी चीजें एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास उसके बाद 2 फोटो होनी चाहिए रिसेंटली, आपके पास बैंक जो है बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर एंड आपकी होटल बुकिंग
एंड उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आइटनरी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये सारे नॉर्मल सी बातें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही मोटिवेशन देते रहें ताकि आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।